स्टूडेंट्स वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 9 में बेटा हमने पढ़ा था किरचॉफ्स रूल कैसे अप्लाई करते हैं। अब उसी में हम एक पार्ट और पढ़ने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम एक कंडीशन फाइंड आउट करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ कहाँ यूज होती है कंडीशन। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, वी हैव 4 कैपेसिटर्स C1 C2 C3 C4, उनको ऐसे अरेंज किया गया। ये बैटरी है, यहाँ लगा रखी है, इसका वोल्टेज आप ई मान सकते हो, ई वोल्टेज इस बैटरी का। 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं। कहते हैं कि इस अरेंजमेंट में पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। और सेकेंड पॉइंट ये आता है कि किस कंडीशंस में इनका डिफरेंस ज़ीरो होगा। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो कब होता है, मतलब दोनों का पोटेंशियल बराबर होता है, वी ए इक्वल्स टू वी बी। तो कहता है वो कंडीशन भी आपको निकालनी है। कौन सी कंडीशन काम करें हमारे पास। डिविजन डायग्राम में यहाँ ले आता हूँ, इसको मैं सोल्व करूँगा यूजिंग KVL KCL। तो ये आपके पास डायग्राम हो गया। इस बैटरी से चार्ज क्यों निकलता है, ये चार्ज यहाँ जाएगा, यहाँ जाके ये दो पाथ हो गए। कुछ चार्ज यहाँ चला गया Q1 और कुछ चार्ज यहाँ चला Q2। जो बेटा Q आपके पास चार्ज है दैट इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 इसमें Q2 इसमें, यहाँ से वापस आपके पास Q चार्ज आ जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस फिर आगे बढ़ेगा, सीरीज में चार्ज सेम रहेगा। यहाँ भी Q1 यहाँ भी Q1, यहाँ भी Q2 यहाँ भी Q2। अब हम किरचॉफ्स रूल अप्लाई करें तो मैं पहले लूप लेता हूँ। देखो कौन सी लूप लेता हूँ, पहले मैं C से स्टार्ट करो, C A D और वापस C। ये जो बाहर वाली है C से A से D से वापस C, मीन्स इन दो कैपेसिटर को छोड़ दो, बीच वालों को, इन दोनों को। ये दो कैपेसिटर, ये सेल हम लेके चल रहे हैं। तो बेटा जब यहाँ से हम यहाँ चलेंगे, अब देखो हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो चार्ज अपॉन कैपेसिटी नेगेटिव साइन के साथ माइनस Q1/C1, माइनस Q1/C1। उसके बाद अगला भी ऐसा है, प्लस से माइनस जा रहे हो तो माइनस Q2/C2। और अगर यहाँ देखें हम, जब यहाँ से हम इधर आएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव, लोअर टू हायर पोटेंशियल तो प्लस का ई आएगा, तो प्लस का बेटा ई। रीअरेंज कर लो, ई को उधर भेज तो नेगेटिव हो जाएगा, सारे नेगेटिव में नेगेटिव कॉमन आ जाएगा। इसको तो रीअरेंज किया हमने तो Q1/C1 प्लस Q2/C2 इक्वल टू आपके पास ए आ गया बेटा। देखो ऊपर से Q1 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा आपके पास ये, जैसे प्राइस में लिख देता हूँ, Q1 कॉमन 1/C1 1/C2 इक्वल्स टू ई बेटा। एलसीएम लोगे तो C1 C2 तो ऊपर चला जाएगा, C1 प्लस C2 नीचे चला जाएगा। यहाँ से सोल्व करके मैंने Q1 निकाल लिया। अब ऐसे ही ये लोग अप्लाई करो, यहाँ से C से B, B से D होते वापस, मीन्स नीचे वाला ये वाला, यहाँ से ये दो कैपेसिटर, ये से फिर यहाँ से देखो प्लस से माइनस जाओगे ना, तो वही है हायर टू लोअर पोटेंशियल गई Q2/C3 माइनस का, Q2/C4 माइनस का, और यूँ हो गए तो आपके पास ये माइनस है प्लस, प्लस का ई आ जाएगा। देखो Q2/C3 Q2/C4 और प्लस का इक्वल टू 0। यहाँ से वैसे ही अरेंज करके Q2 निकाल लिया मैंने, हमारे पास Q1 Q2 दोनों आ गए। अब यहाँ का पोटेंशियल क्या निकलेगा, इस पॉइंट का Q1/C2 और इसका निकलेगा Q2/C4। भाई पोटेंशियल चार्ज अपॉन कैपेसिटी बेटा, तो मैं इस प्लेट को लेके चलता हूँ, पॉजिटिव प्लेट को, क्योंकि इसके नेगेटिव प्लेट है। हम चार्ज पॉजिटिव प्लेट का लेके चलते हैं कैपेसिटर वाले केस में। तो यहाँ चार्ज कितना है Q1, कैपेसिटी कितनी है C2, यहाँ चार्ज कितना आएगा Q2, कैपेसिटी कितनी है हमारे पास C4। तो Q1/C2 Q2/C4, Q1/C2 माइनस Q2/C4, VA माइनस VB। ये पोटेंशियल ए का, ये पोटेंशियल बी का बेटा। अब Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू हमने ऊपर सोल्व कर रखी है, यहाँ पुट कर दो। Q1 की वैल्यू कितनी है E, C1 C2/C1 प्लस C2, ये C2 ये वाला। ऐसे बेटा Q2 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट E इंटू C3 डिवाइड बाई C3 प्लस C4, और ये आपके पास C4 यहाँ वाला एक्स्ट्रा आ गया।
अब C4 से C4 कैंसिल, C2 कैंसिल, क्या बच गया C1 अपॉन C1 प्लस C2 और C3 अपॉन C3 प्लस C4। और ये बेटा मैंने कॉमन ले लिया, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया किन पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट ए और बी के बीच में। अब अगला जो पार्ट है इसका, अगला पार्ट है कि किस कंडीशन पे दोनों बराबर होंगे। बेटा बराबर का मतलब ये टर्म जीरो होगी, तो ये टर्म जीरो होते ही ये ए भी जीरो हो जाएगा और इसमें से इसको इधर ले आएंगे, उसको उधर ले जाएंगे। जो अगला स्टेप आपके पास आ गया वी ए माइनस बी बी इक्वल टू जीरो। वहाँ से बेटा अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ पुट करता हूँ तो ये टर्म जीरो के उधर जाएगी, एक टर्म इधर रह जाएगी। आपके पास आ गया C1 प्लस C2 इक्वल टू C3 प्लस C4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इन से इनकी इन से ये आ जाएगी। ये टर्म तो कैंसिल होगी, ये बच गया C1 C4 इक्वल टू C2 C3। बेटा अब देख लो C1 है, C2 को नीचे लिया है मैं, इधर C4 नीचे चला गया, या उल्टा कर लो C3 को नीचे लिया हो, इधर C4 को नीचे भेज दो। मतलब C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4 या C1 बाई C3 इक्वल टू C2 बाई C4। यानी कि ये कंडीशन है अगर दोनों का पोटेंशियल बराबर है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, अगर दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर है तो रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इक्वल होगा, या उल्टा कहीं अगर रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इक्वल है तो दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। मीन्स जब इन दोनों का पोटेंशियल बराबर है तो इसके बीच में अगर हम कोई भी एक वायर लगा दें उस वायर में करंट फ्लो नहीं करेगा, उसमें चार्ज फ्लो नहीं करेगा। जो पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल इसका। वो चार्ज फ्लो कब करता है बेटा, जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है पोटेंशियल का, तो इसमें चार्ज फ्लो नहीं करेगा। यानी कि C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4 या C1 बाई C3 इक्वल टू C2 बाई C4, ये दोनों जो रेशियो हमारे पास अगर ये बराबर हैं तो इसको बोला जाएगा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। एक नया नाम आ गया है, बहुत काम आने वाला है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। हालांकि यूनिट नंबर सेकंड में जो रेजिस्टेंस पढ़ाएंगे तो ये पूरा पढ़ाया जाएगा आपको दोबारा से। बेटा यहाँ भी काम कर रहा है। ये क्या कहता है कि अगर आपके पास इसका डायग्राम मैंने ये ले लिया है, एक कैपेसिटर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये कहता है अगर इनका रेशियो बराबर है तो ये वाला काम नहीं करेगा। इसका रेशियो, इसका रेशियो, या फिर इसका दोनों तरह से प्रूव है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग टीचर्स अलग अलग करा देते हैं। ये भी है और इनका रेशियो या इनका रेशियो बराबर है तो ये वाला काम नहीं करेगा। इसको आप हटा सकते हो। इसको अगर आप हटा दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, ये हट गया, बीच से डायग्राम ये आ गया। अब ये दो और ये दो सीरीज़ में, ये दो सीरीज़ में हम सोल्व कर लेंगे। भाई अगर ये था तो बीच में प्रॉब्लम थी ना सीरीज़ पैरेलल में, ये हट गया। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके इस टॉपिक पे, कुछ सर्किट्स हैं। एक पहला क्वेश्चन आपके पास बेटा ये है, एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड, एक 4 माइक्रोफैराड का, एक 3 का, एक 6 का। तो देखो अब रेशियो देखो 2/4 और 3/6। भाई 3/6 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 2/3 ये भी 2/3 हो जाएगा। इट मीन्स ये रेशियो बराबर है तो ये हट जाएगा बेटा। जब इसको मैंने यहाँ से हटा दिया अगले डायग्राम में, आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 2 और 4 3 और 6, 2 और 4 सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में कैसे करते हैं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 C2 8, C1 प्लस C2 6, 4 प्लस 2 6, 8/6 इनका एक बन जाएगा। ऐसे इनका एक बन जाएगा 3 और 6 का, 3 इंटू 6 18, 3 प्लस 6 9, 18/9। अब ये दो बन गए कैपेसिटर, एक ये दोनों पैरेलल में हैं, दोनों को सीधा ऐड कर दो तो 4/3 प्लस 2 10/3, इसका आंसर आ गया। इसमें आपको KCL KVL अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अगर ये बैलेंस दिख रहे हैं डायग्राम में तो इसको हटा सकते हो आप लोग। फिर सिंपल क्वेश्चन, ये दोनों सीरीज़ में, ये सीरीज़ में, इनका जो भी आएगा वो पैरेलल में, आपका आंसर आ गया। इसकी एक फॉर्म ये भी होती है, डायग्राम ऐसा जाता है आपके पास, 1 2 3 4 5 कैपेसिटर लगा रखे हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि कौन सा कैपेसिटर कितने पोटेंशियल पे कहाँ है, तो नाम डाल दो, ये पॉइंट A, ये पॉइंट X, ये पॉइंट Y और ये पॉइंट B। अब देखो A X Y B, हमने क्वेश्चंस पीछे प्लेट वाले किए थे बेटा। ये पॉइंट क्यों डालते हैं कि इन पॉइंट के बीच में कौन कौन सा कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। अब थोड़ा देखो ध्यान से, मैंने पॉइंट A B X Y ऐसे लिख लिए, A और B आमने सामने, X Y ऊपर नीचे। अब देखो A और X के बीच में एक कैपेसिटर होगा, यहाँ देखो एक कैपेसिटर है A और X के बीच में, एक कैपेसिटर है आपके पास A और Y के बीच में, ये Y है ये A है।
एक ए एक्स एक ए वाई, तो बेटा एक ए एक्स और एक ए वाई हो गए। आगे बढ़ो, अगला एक है एक्स वाई के बीच में, एक्स वाई के बीच में, बी और वाई के बीच में, बी और एक्स के बीच में। तो मैंने ऐसे ही अरेंजमेंट लिखा है, एक्स और वाई के बीच में, बी और एक्स, बी और वाई। अब देखो सभी की वैल्यू बराबर है सी सी, तो ये सी अपॉन सी बैलेंस हो गया, ये हट जाएगा। ये हटते ही डायग्राम ये बन गया। ये दोनों सीरीज़ में सी और सी बाई टू, ये भी सीरीज़ में सी बाई टू, सी बाई टू किसमें हो गए, पैरेलल में। आंसर क्या आएगा, सी। एक कैपेसिटर बन गया, सारे सिस्टम का ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है वो क्या है, ये हमारे पास एक डायग्राम दे दिया, एक और फॉर्म है ये, इसमें दिखता नहीं कि कैसी ब्रिज प्रिंसिपल कहाँ पे काम कर रहा है बेटा। ये आपके पास एक डायग्राम दे दिया, कहता है सभी की वैल्यू सी है कैपेसिटेंस की, ए और बी के बीच कैपेसिटर निकालो बेटा। अब ऐसे क्वेश्चंस में तो डाउटफुल है कि कौन सा हम हटाएं बीच में से, कौन सा कैपेसिटर बीच में से हटाएं, कौन सा बैलेंस हो रहा है, ब्रिज कहाँ बना हुआ है। तो देखो बेटा हम इनके नाम डालते हैं पॉइंट्स के, ये आपका डायग्राम था। अब मैं कुछ कॉमन नाम डाल देता हूँ, यहाँ जाओ, ये पॉइंट ए था, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। देखो ध्यान से यहाँ देख लो, इसे ये ए, ये भी ए, ये ए था यहाँ भी ए आ जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ भी बी चला जाएगा। अब ये पॉइंट अलग है, एक पॉइंट ये अलग है, बाकी सारे कवर हो गए। ये देखो इस पॉइंट ए से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो इसका पोटेंशियल भी वही है, इसका भी और इसका भी। बी पॉइंट पे तीनों जुड़े हुए हैं, इसका पोटेंशियल भी बी, इसका भी बी, इसका भी बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो ये पॉइंट अलग हो गए, एक और दो, 3 पॉइंट। अब ये दो अलग से हैं, इसको मैंने एक्स मान लिया और इसको मैंने वाई मान लिया कि वाई यहाँ भी और यहाँ भी काम करेगा। तो देखो डायग्राम में ये ए, बी बी बी, इसको मैंने एक्स माना है, इसको मैंने वाई माना है, ये आपके पास वाई हो गया। अब डायग्राम तरीका वही है, ए बी एक्स वाई, 4 पॉइंट ले लो, ए बी एक्स और वाई। ए और बी के बीच में कितने कैपेसिटर हैं, देखो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है सीधा, ए और बी। तो डायरेक्ट मैंने बेटा ए और बी को कैसे जरूरत है, कैपेसिटर C4। कौन सा कैपेसिटर ये, C4 है, इसको डायरेक्ट मैंने ए और बी के बीच में जोड़ दिया है। अब चलते हैं, ए से वाई के बीच में एक है, ए से वाई, तो ए से वाई C1 था, ए से एक्स C2 है, ए से एक्स C2 हो गया। उसके बाद x से लेके और y C3, x से y C3, x से b C5 और y से b C6, 6 कैपेसिटर थे, 6 के 6 आ लिए बेटा। अब C3 बैलेंस हो रहा है, यहाँ अगर देखें तो दिस अपॉन दिस बच्चे इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है बेटा। C5 नहीं हट रहा है, C3 हटेगा बीच में से, C3 हट गया। ये हटते ही डायग्राम के पास क्या बच गया, ये दोनों सीरीज में C और C, भाई वैल्यू बराबर है ना, तो C और C/2 ये आ गया। ये दोनों सीरीज में C/2 और ये C4 आपके पास C है ही, इन दोनों का C/2, इन दोनों का भी C/2 और ये आपके पास C। अब C/2 और C किस में है, सारे पैरेलल में, तो पैरेलल में C/2 C बन जाएगा, C और C 2C, ये आपका आंसर आ गया 2C। ये अगली फॉर्म थी व्हीटस्टोन ब्रिज की बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका अप्लीकेबल होता है। हमने पहले पढ़ा था KCL KVL, अब पढ़ा है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब हम एक टॉपिक नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, नोडल एनालिसिस। वो थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है कि हर जगह यूज़ नहीं होता है और सभी बच्चे उसको नहीं भी करते हैं। जिन बच्चों को JEE मेंस या नीट की तैयारी करनी है उनके लिए काम आता है, ईजी मेथड है। देखो तरीका तो वही, आंसर तो आपके वैसे आने हैं। जो क्वेश्चन आपका KCL KVL से आएगा वही क्वेश्चन नोडल एनालिसिस आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा आसान हो जाता है, इक्वेशंस ज़्यादा नहीं बनती हैं। जल्दी सॉल्यूशन करना है तो नोडल वाला टॉपिक आपका बड़ा आसान रहेगा। वो लेक्चर नंबर नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम बेटा। थैंक यू।